A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of a smaller loop is on the axis of a bigger loop. The distance between centers is 15 centimeter. If a current of 2.0 ampere flows through a smaller loop, then flux linked with bigger loop is. समरी क्या है कि यहाँ पर दो लूप है, एक बहुत बड़ी है एक बहुत छोटी है। दोनों ही जो लूप है वो को एक्सियल है। इनके बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ये 15 सेंटीमीटर है। छोटी वाली लूप में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ड्यू टू दैट छोटी वाली लूप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ड्यू टू दैट बड़ी वाली लूप में फ्लक्स लिंक होगा। वही फ्लक्स हमें यहाँ पे निकालना है। डायग्राम बना करके अगर बात करें तो कहानी ऐसी है कि ये है आपकी बिगर लूप, ये है आपकी बिगर लूप, ठीक। इसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है इसका सेंटर। इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरी लूप है और ये जो लूप है ये बड़ी वाली लूप के पैरेलल है, ठीक। और ये बहुत छोटी है, ये थोड़ी सी मैंने इसीलिए छोटी बनाई है, बट थोड़ी सी नहीं छोटी है, काफ़ी छोटी है। लेकिन काफ़ी छोटी बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा। ये आपने दोनों लूप बनाई, इनकी रेडियस मेंशन करी, इनका प्लेन पैरेलल है, कोएक्सियल है, सेंटर टू सेंटर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और अब आपने बड़ी वाली में नहीं, छोटी वाली में 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा देनी है। छोटी वाली में आपको 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा देनी है। उससे होगा क्या, छोटी वाली लूप करंट कैरिंग लूप हो जाएगी और फिर ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगी इट विल बी ऑफ दिस काइंड, ऐसे, ठीक। इसको आप और अगर अच्छे से बनाओ और मतलब ज़्यादा लाइन्स बनाओ तो कुछ ना कुछ लाइन तो निश्चित तौर पे आपकी यहाँ पर बड़ी वाली लूप से होकर के जाएंगी, जा रही हैं। तो फ्लक्स लिंक हो रहा है, यही फ्लक्स निकालना है। ये आप बता सकते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी है या म्यूचुअल इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि जौन सी लूप में करंट कैरी हो रहा है उसी लूप की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी लूप में फ्लक्स। यहाँ ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे करंट है राइट वाली में और फ्लक्स निकालना है लेफ्ट वाली में, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है M12 M21 इक्वल, इसे M ऑनली भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 का 2 में कहें चाहे 2 का 1 में कहें, दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है और डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली में करंट I1 फ्लो करवा दें तो दूसरी वाली में जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी M मल्टीप्लाइड बाई I1, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कि दूसरी वाली में करंट फ्लो करवाएं पहली वाली में लेकिन फ्लक्स निकालें, तो φ1 जो आएगा वो कितना आएगा, MI2। क्लियर हुआ। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, इसमें करंट हमने दौड़ाई है और इसमें फ्लक्स निकालना है। I2 की वजह से φ1 निकालना है, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी। दिमाग क्या लगाना है कि I2 I1 को थोड़ी देर के लिए बराबर ले लो। तो अगर I2 I1 को हम बराबर ले लें तो फिर दोनों को अगर हम I ले लें तो चाहे φ2 हो और चाहे φ1 हो, दोनों ही MI के बराबर आ जाएगा, है ना। इससे क्या आपको लर्निंग मिलती है, इससे ये लर्निंग मिलती है कि नो डाउट हमें करंट पहली वाली में नहीं दूसरी वाली में दौड़ानी है और उसकी वजह से पहली वाली में फ्लक्स निकालना है। लेकिन ये फ्लक्स उतना ही आएगा अगर हम क्या करें, अगर हम करंट पहली वाली में दौड़ाएं और उसकी वजह से फ्लक्स दूसरी वाली में निकालें। ये आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बात थी, वरना फिर करते ही रह जाएंगे। पहली वाली की वजह से अगर हम निकालेंगे फील्ड दूसरी वाली पे तो ये आसान पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी वाली की वजह से पहली वाली पे फील्ड निकालने आए तो ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वाली की वजह से पहली वाली पे फील्ड निकालने आएंगे तो फिर प्रश्न ये उठ जाएगा कि ये बताओ कि निकालना कहाँ पे है, क्योंकि बड़ी वाली लूप तो बहुत बड़ी है, हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग होगी। छोटी वाली में फील्ड निकालना होगा तो ऐसा नहीं है, छोटी वाली के लिए यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड बराबर आएगी। उसका कारण है
कि ये जो है इतनी छोटी है कि इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि ये पॉइंट साइज्ड है और पॉइंट एक्सेस पर ही है। तो जो नेक्स्ट फिगर होगा वो ऐसा होगा कि छोटी वाली लूप को हम एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने छोटी वाली लूप को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया और अब हम यहाँ पर बी निकालेंगे। ये आपको अच्छे से आता है। कोई भी करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी एक्सेस पर फील्ड निकालना आपको अच्छे से आता है, लेकिन हो सकता है अच्छे से ना आता हो। एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है, वो आप अगर लेके चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं उस तरह से आपने याद करना है। बी नॉट साइन क्यूब थीटा। बी नॉट क्या है? ये है एक्सेस पर फील्ड, एक्सेस पर नहीं सेंटर पर फील्ड। यहाँ पर ये आएगा आपका म्यू नॉट आई, ये सबको याद रहता है, एंड साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा क्या होगा? थीटा क्या है? ये जौन से पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से आपको लूप के कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करा देना है। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, वही है ये। यहाँ पर ये थीटा बहुत आसानी से निकल आएगा। देखते हैं कैसे। आपको बड़ी वाली लूप का रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। ये आप निकाल लीजिए, ये 25 आएगी। ये कैसे? एक्चुअली मैंने माइंड में 5 को कॉमन लिया, तो ये आपका 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 5 होगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये 25 हो गया। और अब आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू भी रख लो, आई की वैल्यू रख लो, सारी वैल्यूज रख लो। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, आई की वैल्यू 2 है, और आर ये है आपका बिगर वाली लूप का रेडियस जो कि 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसे मीटर में कर लेना, मीटर में कर लिया मैंने। और अब साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा पहले देखो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 20/25 और इसकी पावर 3। क्लियर हुआ? जितना संभव हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से आपने 2 से कैंसिल किया तो 10 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और 10 की पावर यहाँ से कितना आया? -1। ठीक है, और 10 की पावर ये -7 है तो 10 की पावर -6 हो गया। तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -6 आ गया, और 20/25 इसको हम लिख सकते हैं 4/5, और इसको हम लिख देंगे 16, और 4 3 बार गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 64 एंड डिवाइड बाई 125। अभी एक छोटी सी और ट्रिक है यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं रखनी है, 22/7 ये भी नहीं रखनी है, आप 25/8 रखो। ये भी पाई की ही लगभग में वैल्यू होती है, और इससे कहानी रिलेटिवली इजी हो जाएगी। यहाँ पे ये हो गया 8 × 8, और फिर ये 25 से कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा, और 8 × 2 ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -6। इसको और फर्दर अब सॉल्व बाद में कर लेंगे। ये हमने फील्ड निकाली है पॉइंट डी पर, ठीक है। यही फील्ड आपको इस लूप के प्लेन में हर पॉइंट पर मान लेनी है, क्योंकि लूप बहुत छोटी है, और हमें यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये भी समझ में आ रही है, लगभग यूनिफॉर्म होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेडियस नहीं है। तो यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द प्लेन अगर है किसी एरिया के, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है B × A। B आपने निकाला कितना था? ये 16/5 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6, और एरिया हियर विल बी ऑफ स्मॉलर लूप, तो पाई हो गया। इसके बाद में R इसका 0.3 है, तो 3 × 10 की पावर -3 मान लें मीटर में, तो 9 × 10 की पावर ये -6 हो गया। और अब आप फिर से वापस पाई की वैल्यू उतनी ही रखो जितनी मैंने पहले रखी थी, 25/8। ये आपको कैंसिल करना है, इसकी जगह 25/8 रखना है, और ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। 5 × 2 ये 10 हो गया, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -12, तो ये -11 हो गया। तो 9 × 10 की पावर -11 आ रहा है, 9 × 10 की पावर -11 आ रहा है। और हमने थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन लिए थे,
तो इसके आसपास का ही आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। विदाउट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 9.1 × 10⁻11।